स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय संतराम बीए प्रजापति एक ऐसे आदमी थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व वो जैसा सोचते थे वैसा बोलते थे और वैसा ही उनका व्यवहार था। तो उनकी आज ये जयंती मनाई गई है और उसकी जयंती के अवसर पर आप देख रहे हैं जात पात तोड़क मंडल का 100 साल पुराना सपना अधूरा कर आज इस विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई है, क्योंकि माननीय संतराम बीए प्रजापति पहले आर्य समाजी थे और आर्य समाज में दो तरह के लोग थे। एक जो आर्य समाज का नाम लेते थे लेकिन उस पर खरे नहीं थे, वास्तविकता में खरे नहीं थे। तो उन्होंने सवाल किया कि भैया आप अगर वास्तव में जाति पाति तोड़ना चाहते हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहते हो, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। तो वो दोहरे आचरण के विरोधी थे, इसलिए 1922 में जात पात तोड़क मंडल बनाया गया और 1936 में एक सम्मेलन करना चाहते थे जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भाषण लिखा, उनको भेजा, तो उसमें कुछ परिवर्तन चाह रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं इसमें कोमे का भी परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब माननीय संतराम बीए प्रजापति ने वो भाषण पढ़ा, उनका भाषण पढ़ने के बाद वो बाबा साहब के दीवाने हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और इंसानियत मानवता की विचारधारा के लिए काम किया। 100 से ज़्यादा किताबें माननीय संतराम बीए प्रजापति ने लिखी। अब एक सवाल मैं आर्य समाजियों के सामने भी रख रहा हूँ कि माननीय संतराम बीए प्रजापति जो थे वो आर्य समाजी थे, उनके समकालीन सरदानंद जी थे, परमानंद जी थे, उनके नाम पर सैकड़ों संस्थाएं आर्य समाजियों ने स्थापित की। लेकिन माननीय संतराम बीए प्रजापति के नाम पर कोई उनका ऐसा कोई स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया, कोई उनकी फोटो नहीं मिलती। तो ये निश्चित तौर पर एक भेदभाव की तस्वीर उजागर करता है। तो इस पर आज हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। सर गोष्ठी तो बहुत होती हैं, लेकिन जात पात तोड़ने को लेकर के कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, अपने समाज में, अपने परिवार में कितने लोग करते हैं इम्प्लीमेंट? ये एक पहली बात ये है कि ये जाति का संबंध कहाँ है, मानसिकता से। जब लोगों के दिल और दिमाग में परिवर्तन आएगा, ये शुरुआत है। और ये जैसे शुरुआत की तो माननीय संतराम बीए प्रजापति ने सैकड़ों विवाह करवाए अलग अलग जातियों में, लेकिन केवल ये अंतर जातीय विवाह करने से खत्म होने वाली नहीं है, ये मानसिकता का मसला है। और जब तक वो मानसिकता पैदा करने वाले धर्म ग्रंथ खत्म नहीं होंगे जो जाति को प्रोत्साहित करते हैं, वो हमारे दिल और दिमाग से वो मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता। उसको खत्म करने के लिए लोगों के विचार परिवर्तन करना पड़ेगा। हर तरह के परिवर्तन के लिए विचार परिवर्तन जरूरी है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का आधार है। आज संत रामपाल के बारे में भी चर्चा करी गई। संत रामपाल के जो अनुयायी हैं वो जाति विहीन समाज की स्थापना करते हैं, दूसरी जातियों में विवाह करते हैं, अपनी जाति नहीं देखते। संत रामपाल के आश्रम में जो लोग जाते हैं नशा को छोड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, जो SC/BC है, जिस दिन उनकी खासकर नौकरी पेशा वाले जिस दिन छुट्टी होती है, अमूमन लोग दारू पीते, ताश खेलते मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनका अनुयायी नहीं हूँ रामपाल जी का, और मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ इसके बारे में। क्योंकि जो अब इसमें दो तरह के संत हैं। एक जो आप SC/ST OBC या जिनको शूद्र कहा गया वो संत हैं, और एक जो सवर्ण जातियों से संत हैं। तो इसका उस आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो मैं कोई भी चीज़ कहने से पहले एकदम उनके सब रामपाल जी के बारे में या संत राम रहीम गुरमीत के बारे में ऐसा कुछ मैं अभी कहने से बचना चाहूँगा, क्योंकि ये मसला क्या है, इस पर एक बहुत बड़े चिंतन की आवश्यकता है। इसको कई नज़रिए से देखने की जरूरत है, केवल एक नज़रिए से हम नहीं देख सकते। संत रामपाल शूद्र भी हैं और कबीर साहब की वाणी का प्रचार करते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं ये देखो, हर चीज़ में, हर संगठन में मेरिट और डीमेरिट होती है। तो आप इसलिए मैंने कहा कि मैं वहाँ कभी गया नहीं, अब उनका विश्लेषण मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो जरूर करूँगा विश्लेषण, अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलूँगा, बुरा लगेगा तो बुरा बोलूँगा। लेकिन फिलहाल मैं जब उनके कार्यक्रम में नहीं गया, मैंने उनका किस तरह का उनका विचार है, किस तरह की उनका प्रोग्राम है, बिना जाने बिना उसको पहचाने मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। धन्यवाद।